हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम झकास। चलिए भाई, लास्ट में हमने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक की बात कही थी और न्यूमेरिकल्स करवा रहा था और करवाते कराते अच्छा इसकी लाइट कट ऑफ हो गई, तो वो वीडियो हमारा वहीं तक रह गया। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम शेप प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। शेप किस टाइप के होते हैं, उसमें किस पॉइंट के ऊपर चार्ज की बात कर रहे हैं। तो उसका जो एक टाइप है वो मैंने आपको बता भी दिया था और दूसरा टाइप मैं आपको समझा रहा था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम हमने लिया था। वहाँ पर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज क्यू था, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पर भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज क्या था, क्यू था, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज क्या था, क्यू था। तो यहाँ पर हमने जनरल चर्चा कर ली थी कि अगर ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है और ये मेरे पास सी पॉइंट है, हमें ए बी सी तीनों पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको कहा था लास्ट उसके वीडियो के अंदर, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था उसके अंदर ये बताया था कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर तीनों चार्जेस सेम है, मतलब तीनों चार्जेस कैसे हैं, जस्ट लाइक दैट, लाइक चार्जेस हैं, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज और दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। इस केस में तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो फोर्स आता है, ए पॉइंट पे बात करूँ, बी पॉइंट पे बात करूँ या सी पॉइंट पे बात करूँ, तो तीनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो फोर्स कैलकुलेट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज सेम। यहाँ पर सेम होगा इस वाले केस में, पर यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, चार्ज डिफरेंट हो गया। दो लाइक चार्जेस रख लिया और तीसरा क्या रख दिया, अनलाइक रख लिया। और अभी भी मैंने ये कैसा ले रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रखा है, मतलब जिसकी साइड्स क्या है, सब सेम है, सॉरी है ना, जिसकी साइड क्या है तीनों की सेम है और एंगल भी क्या है, सबका सेम है। तो इस केस के अंदर मैं बात करूं अगर, तो यहाँ तो तीनों पॉइंट्स के ऊपर फोर्स क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। पर इस वाले केस में क्या होगा, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए जी, यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता दिया था कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स आएगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स आएगा, कौन सा वाला, ये ए पॉइंट और सी पॉइंट के ऊपर ये फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों कि जस्ट लाइक दैट कि ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इधर, गॉट इट। वैसे ये मेरे पास बी वाला नेगेटिव चार्ज है और ए पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक लगेगा कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्स, इस टाइप से, ठीक है ना। ये बहुत मोटा चल रहा है, ठीक है। तो ये लगेगा मेरे पास अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। हाँ ये सही है। चलिए जी, तो यहाँ पर एक फोर्स मेरे पास इधर लग रहा है और एक फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। और ये एंगल मेरे पास कितना है, 60 डिग्री। तो ये वाला जो कंप्लीट एंगल मेरे पास बन रहा है, ये कौन सा वाला, ये वाला, ये एंगल कितना बनेगा मेरे पास, 120 डिग्री। कितना बनेगा, 120 डिग्री। सेम कहानी हमारे पास सी पॉइंट पर भी होगी। सेम कहानी क्या होगी मेरे पास, सी पॉइंट पर भी होगी। ये ए वाला सी वाले को इधर धकेलेगा और यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 120 डिग्री। और रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आ जाएगा इन दोनों का, इन दोनों के बीच में। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो फोर्स है वो तो, सॉरी, ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का जो फोर्स है वो तो सेम रहेगा, बात क्लियर है ना। बट अगर मैं बी पॉइंट के ऊपर बात करूं, किसके ऊपर बात करूं, बी पॉइंट पे, तो देखिए ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव को करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच की जो वैल्यू है वो थीटा बराबर कितना डिग्री एंगल बन रहा है हमारे पास, 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ मैं लिखना चाहूँगा एफ ए कितना आएगा, एफ ए की बात करूँ, एफ सी की बात करूँ, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, देयर दे विल, ये हो जाएगा एक तो हो गया एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 एफ ए सी एफ ए बी, और ये हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। तो उस केस में यहाँ पर एफ, ये जो फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास फाइनली, इसे भी मैंने मान लिया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 कॉस 120 की वैल्यू माइनस का 1/2। कॉस 120 कितना होता है भाई, माइनस का 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया क्या, तो एफ स्क्वायर और माइनस का एफ स्क्वायर। तो फाइनली जो मेरे पास ए पॉइंट के ऊपर या सी पॉइंट के ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर। और एफ का वैल्यू कितना मेरे पास, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरे पास एफ, तो ए और पॉइंट और सी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन बी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है उसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप सॉल्व करिएगा तो एफ ऑफ सी पॉइंट के जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर।
ये आएगा मेरे पास √3 वाला। तो अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस है और एक अनलाइक चार्जेस है, उस केस में किन्हीं भी दो पॉइंट के ऊपर फोर्सेस क्या रहेगा, दोनों लाइक चार्जेस के ऊपर फोर्स की वैल्यू सेम आएगी और अनलाइक चार्जेस के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है ना, तो ये इसका हो गया मेरे पास केस पूरा कंप्लीटली। और एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो होता है रिजल्टेंट फोर्स, इसका कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ तो हम तीनों वर्टाइसेस के ऊपर बात कर ली कि चार्ज को हमने कहाँ रख दिया, तीनों वर्टाइसेस के ऊपर रख दिया। अब वर्टाइसेस के अलावा हम इसके सेंट्रॉइड पे अगर रख देते कोई चार्ज, कहाँ रख देते हैं, सेंट्रॉइड के ऊपर रख देते हैं, तब इसमें फोर्स कितना आएगा उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए जी, यहाँ पर क्या हो जाए, ये मेरे पास चार्जेस हो गया, दैट इज़ पॉजिटिव क्यू एंड दैट इज़ पॉजिटिव क्यू। और सिंपल सा यहाँ पर वर्टाइसेस स्मॉल पॉइंट क्यू, सेंट्रॉइड के ऊपर मैंने ओ पॉइंट के ऊपर एक फोर्स रख दिया, चार्ज रख दिया। ठीक है, चलिए जी, ये जो इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर अगर ट्राइंगल है तो सभी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए मुझे कहाँ निकालना है, इस ओ पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालना है, एफ ओ पॉइंट के। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ओ पॉइंट के ऊपर फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, क्योंकि इसके वर्टाइसेस के ऊपर तीनों के ऊपर फोर्सेस क्या है, तीनों के ऊपर जो चार्जेस है वो क्या है, सेम है, और सेंट्रॉइड पे स्मॉल क्यू चार्ज है। तो अगर तीनों चार्जेस की वैल्यू सेम है और सेंट्रॉइड के ऊपर एक नेक्स्ट कोई थर्ड चार्ज या फोर्थ चार्ज रखा हुआ है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना आता है, 0 आता है। पर कैसे आता है उसके बारे में बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो फोर्स है, ये पॉजिटिव क्यू और ये पॉजिटिव क्यू, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये क्यू वाला इसको इधर धकेलेगा, ये वाला सी वाला भी इसको इधर धकेलेगा यहाँ पर, और बी वाला इसको कहाँ धकेलेगा, नीचे। मतलब एक फोर्स लगेगा मेरे पास एफ ए ओ, एक फोर्स लगेगा एफ सी ओ, और एक लगेगा मेरे पास एफ ऑफ बी ओ। और मुझे क्या करना, ओ पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। मतलब बी वाला इसको नीचे धकेल देगा, ए वाला इसको इधर धकेल रहा है और सी वाला इसको इधर धकेल रहा है। ठीक है, चलिए भाई दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे को यहाँ पर ये जो चीज़ है ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अगर ये टोटल डिस्टेंस ये एल है तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया भाई, l/2 मान लिया मैंने, ये कितना मान लिया, l/2। और ये डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, इसको मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ये टोटल इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना था मेरे पास, कंप्लीट एंगल कितना है 60 डिग्री। तो एकदम ये छोटा सा एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये उसका आधा हो जाएगा, उसका आधा मतलब कितना 30 डिग्री हो जाएगा। क्या ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस लगा सकते हैं अपन, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो जिसके कारण इन दोनों पॉइंट के बीच की मेरे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या आएगी, इस पॉइंट ओ के ऊपर, इस पॉइंट ओ के ऊपर हो क्या रहा है रियलिटी में, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, और एक फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड में निकाल लूँगा तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ गई, एफ ए ओ आ गया, एफ सी ओ आ गया और एफ बी ओ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ए ओ और जो सी ओ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है भाई, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा, जो क्या करेगा रियलिटी में एफ बी ओ फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। एफ बी ओ फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने बोल दिया कितना, एफ डैश। ये एफ डैश एफ बी ओ को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अगर ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है, अगर मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बात क्लियर है ना। चलिए भाई अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो एफ ए ओ कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए एफ ए ओ इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा के चार्ज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास, एक्स हो गई। भाई ये वाली जो डिस्टेंस भी रहेगी ये भी कितनी रहेगी मेरे पास, एक्स रहेगी, और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी वो भी कितनी रहेगी, एक्स रहेगी। अब ये जो एक्स डिस्टेंस से मैं निकाल लेता हूँ बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, cos थीटा इक्वल टू बेस हो गया मेरे पास l/2 है ना, और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, x है। तो cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा l/2x। cos कितना हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 इक्वल टू l/2x, और cos 30 कितना होता है मेरे पास, √3/2। कितना होता है, √3/2। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, l/√3। x कितना आ जाएगा भाई, l/√3। cos 30 की वैल्यू रखिएगा तो x कितना आ जाएगा, √3। तो ये x की जगह रख दूँ मैं
√3। तो देखिए यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा मेरे पास भाई, आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से मेरे पास FAO बराबर FCO बराबर FBO, तीनों की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में L डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3KQ स्मॉल q अपॉन में L का स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो मेरे पास तीनों की वैल्यू आ गई, तीनों फोर्सेस की। अब देखिए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं बैक साइड कि ये जो मेरे पास फोर्स है कौन सा वाला, CO वाला, ये और एक फोर्स C वाला है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है ऊपर। अब ध्यान से देखिए, तो अगर ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये कितना है मेरे पास 60 डिग्री, तो इसके अपोजिट वाला कितना होना चाहिए भाई, ये एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। कितना होना चाहिए 120 डिग्री, क्योंकि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटर है तो आमने सामने की साइड्स का सम कितना, आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होगा भाई 180 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, ये जो मार्क करा ना, ये कितना है मेरे पास 60 डिग्री, तो अपोजिट वाला कितना होगा भाई 120 डिग्री। तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा भाई मेरे पास 120 डिग्री। और अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का कोई रिजल्टेंट आ रहा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कैसे, F net इज इक्वल टू 2F cos θ/2। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा कहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा F net मतलब F डैश कितना आ जाएगा मेरे पास 2, F का वैल्यू कितना आ गया √3 K कैपिटल Q स्मॉल q बाई L का स्क्वायर इंटू कॉस 120/2। तो 120/2 कितना हो गया 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी भाई 2 इंटू √3 K कैपिटल Q स्मॉल q बटा L स्क्वायर इंटू 1/2। ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास √3 K कैपिटल Q स्मॉल q बटा L का स्क्वायर के √3। ये मेरे पास क्या है रिजल्टेंट आया, किसका रिजल्टेंट आया भाई, ये इन दोनों फोर्सेस का क्या है मेरे पास रिजल्टेंट आया। कितना आ गया √3 K Q स्मॉल q अपॉन में L का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया, ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया, क्या इसकी वैल्यू, क्या इस रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास कहीं ना कहीं FBO के बराबर ही तो आ रही है यार। किसके बराबर आ रही है, FBO के बराबर आ रही है। मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के अपोजिट। तो अगर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा भाई 0। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास F net O पॉइंट के ऊपर, दैट इज F डैश माइनस FBO, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो F net कितना हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा। F net कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। तो बात क्लियर समझ में आ गई। तो अगर कोई ट्राइंगल दे रखा हो, उसके सेंट्रॉइड के ऊपर कोई चार्ज रख दिया है, तीनों ट्राइंगल के वर्टाइसिस के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है मेरे पास, अगर वर्टाइसिस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है और तीनों चार्जेस मेरे पास क्या है सेम है, तीनों चार्जेस क्या है सेम है, और सेंट्रॉइड पे एक नेक्स्ट अगला कोई चार्ज रख दिया, तो उस कंडीशन में उस सेंट्रॉइड पे रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम था जो छूट गया था, जिसको मैंने डिटेल आपको समझा दिया। अब एक क्वेश्चन स्क्वायर वाला जो एग्जाम में आया हुआ है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हम फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के इतने ही क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो AIEEE 2009 में पूछा गया, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ हमने ट्राइंगल की बात करी, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर की बात हो रही। AIEEE, पहले AIEEE होता था, जनरली हम इसको क्या बोल सकते हैं JEE मेंस, अब JEE मेन होने लग गया है, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, Q इज प्लेस एट अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, चार्ज Q इज प्लेस एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि मेरे पास एक स्क्वायर है, क्या है एक स्क्वायर है, इसके अपोजिट कॉर्नर के ऊपर कैपिटल Q और दूसरे अपोजिट कॉर्नर के ऊपर क्या रखा है हमारे पास स्मॉल q। अगर मैं चारों के नाम रख कर संस्कार कर दूँ
नाम अगर मेरे दो चारों को, तो ये मेरे पास ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, डी पॉइंट हो गया। इसने स्क्वायर बोल रखा है, तो स्क्वायर के बीच की सारी साइड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए मान लिया हमने। ठीक है, इन्होंने हमसे पूछा क्या है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का किसी भी इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, मतलब जो कैपिटल क्यू वाला जो फोर्स पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में से किसी भी ए या फिर बी या डी पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाए, 0, मतलब एफ नेट एट बी और डी, ये क्या हो जाए मेरे पास, 0 हो जाए। ठीक है ना, या तो बी पॉइंट के ऊपर या डी पॉइंट के ऊपर फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उस कंडीशन में मुझे कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू का क्या बताना है, रेशियो बताना है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू मेरे पास कितना आएगा। ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट फटाफट हम इसको देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये इस वाले पॉइंट के ऊपर बात कर लूँ या फिर इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं डी पॉइंट के ऊपर बात करूँ, ठीक है ना, तो ये जो छोटा वाला चार्ज है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सी वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये भी स्मॉल क्यू और ये भी क्या मेरे पास स्मॉल क्यू है, तो दोनों क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, एफ नेट दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। इसको कंटिन्यू कर लो ना थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाला फोर्स इसको रिपेल करेगा इधर, तो दैट इज़ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में ए का स्क्वायर। वैसे ये वाला जो चार्ज है ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये भी आ जाएगा मेरे पास के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में ए का स्क्वायर। और इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री, क्योंकि दो साइड्स के बीच का एंगल ये कितना 90, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा। अब इस डी पॉइंट के ऊपर तो ये तो मैंने दोनों वर्टाइसिस से बात कर ली कि एक ए वाला और एक सी वाला है फोर्स लगा रहा। तीसरा जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है मेरे पास, ये बी पॉइंट वाला। तो ये भी क्या करेगा, अलॉन्ग द डायगोनली इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को मैं नाम देता हूँ एफ डबल डैश। क्या दे दो, एफ डबल डैश। तो रियलिटी में एफ डी के ऊपर जो फोर्स आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, एफ डी के ऊपर, वो फोर्स कौन सा आ रहा है, एक तो एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, एफ डैश आ रहा और एक डबल डैश। तो डी के ऊपर या बी के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स कितना लेना, हमें 0 लेना। तो 0 यहाँ पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2f कॉस एंगल 90/2 प्लस ये वाला चार्ज है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, के क्यू, और ये जो डिस्टेंस आएगी वाली डायगोनली वाली डिस्टेंस ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, √2 × a का स्क्वायर। ठीक है ना, √2 × a का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, 2 × f कितना है मेरे पास, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में a का स्क्वायर, cos 90 कितना होता है, 1/√2 cos 90/2 है, तो 90/2 45 हो जाएगा, और cos 45 कितना होता है मेरे पास, 1/√2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। इस वाली टर्म को इधर ले आइए, तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं टोटली। तो ये आ रहा है मेरे पास 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और नीचे कितना हो रहा है, √2 a स्क्वायर, 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में √2 a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर बराबर 0। तो इस वाली टर्म को उठाकर राइट हैंड साइड ले जाइए, तो 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में √2 a स्क्वायर बराबर माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। ध्यान से देखे थे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, के क्यू कैंसिल आउट हो गया अपना के भी। अब यहाँ पर 2 अपॉन में √2 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया √2, और ये हो गया स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया माइनस का कैपिटल Q/2। इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमें पूछा क्या गया था, कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू का रेशियो। तो अगर इस स्मॉल क्यू का मैं डिवाइड दे देता हूँ तो जनरली मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 2√2। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि भाई मुझे क्या पूछा गया है, इस पॉइंट के ऊपर किसी भी इसके ऊपर या फिर इस वाले पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, थैंक यू।